Hello, my dear students. Good morning. Hi. चलिए. Today I am here. Today I am here with the chapter polynomials for you specially. क्या है कि जब फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर मैंने आपके साथ कंप्लीट किया था तो ये देखा मैंने कि आपके व्यूज़ भी काफ़ी आए और आप लोगों ने काफ़ी उसको अच्छी तरह से देखा भी. सो माय रिक्वेस्ट अगेन टू यू कि प्लीज़ अब सेकंड चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा और चैप्टर के एंड में मैं ये बताऊंगा कि सीबीएसई इस चैप्टर से भी कितने मार्क्स का और किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है. सो लेट मी स्टार्ट. पॉलिनोमियल एक्चुअली में 8th 9th और 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है. 8 से करीब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से स्टार्ट होता है और 9th में पर्टिकुलर नेम ऑफ पॉलिनोमियल ही है. ओके तो 9th में आपने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझा होगा. पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर एट्सेट्रा और लास्ट में प्लस जाकर के an x पावर n. ओके सो नाउ लेट मी स्टार्ट एट द लेवल ऑफ क्लास 10th. In mathematics, a polynomial is an expression of finite length constructed from variables and constant with non-negative whole number exponent. सेम डेफिनेशन है. बस ये है कि 9th क्लास में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर देते थे डायरेक्टली. लेट मी टेक पेन कि वो होता था पी एक्स इज इक्वल टू, याद करिए, रिकॉल करिए, a0 अंडरस्टैंड और फिर आगे चलता था a1 x पावर 1 a2 x पावर 2 a3 x पावर 3 और जो एंड की टर्म्स लिखते थे फाइनाइट के लिए an और x पावर n. नाउ सी x पावर n में ये कंडीशन होनी चाहिए नॉन नेगेटिव एंड होल नंबर एक्सपोनेंट्स. तो 9th क्लास का जो फर्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का है उसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा होगा कि सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन देयर एंड द क्वेश्चन इज विच इज पॉलिनोमियल एंड विच इज नॉट पॉलिनोमियल. सीबीएसई 2020 इस साल बेसिक के क्वेश्चन पेपर में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं. अंडरस्टैंड. तो इफ़ द एवरी स्टूडेंट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल कि इन मैथमेटिक्स ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फाइनाइट लेंथ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विद नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट. आई मीन टू से कि ये a0 a1 a2 a3 an ऑल आर रियल नंबर, नो डाउट, मे बी कोई भी नंबर हो सकता है, बट मोस्ट फोकस आपको इस पर देना है कि जो भी x की पावर आए वो नॉन नेगेटिव हो और होल नंबर हो. करेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एंड पी वाई इज इक्वल टू 6y क्यूब माइनस 3y प्लस 5. क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने यहाँ इस स्लाइड में आपके लिए ये ग्राफ क्यों बना करके दिया. इसलिए बना कर दिया क्योंकि इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है फाइनाइट लेंथ कंस्ट्रक्टेड. ओके एल्जेब्रिक टर्म्स में लिखेंगे तो भी उसकी फाइनाइट लेंथ होगी कि ये कितनी पावर तक है, कहाँ इसका कांस्टेंट टर्म है, और जब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो भी हमें ये पता चलेगा कि इसका कोई फाइनाइट शेप बन रहा है, भले ही वो स्ट्रेट लाइन हो, वो ये वाला पैराबोला हो या कोई कर्व बना के चला जाए, दैट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल. तो फाइनाइट लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वेरिएबल्स, वेरिएबल से ही ये लेंथ बनती है जब हम इसको ग्राफिकल कंडीशंस या ग्राफिकल शेप देते हैं. ओके सो दिस इज द पॉलिनोमियल, नो डाउट. अब डेफिनेशन भी समझना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी है क्योंकि अब वो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आने लगे हैं ना, 1 सेंटेंस 1 वर्ड, तो ये डेफिनेशंस को भी लेकर के वो एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है. सो कीप इन योर माइंड कि हर चैप्टर का एक प्रॉपर डेफिनेशंस आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए. जिसने पढ़ा होगा वो पक्का है उसको बना लेगा. ओके सो टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, ये सब कॉमन चीज़ें हैं. क्लास 8th में आपने बहुत अच्छे से 9th में भी देखा हुआ है कि अगर इफ़ ए पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन टर्म
so it is called monomial. If a polynomial has two terms, it is called binomial. If a polynomial has three terms, it is called trinomial. So examples also there, 4x cube and 7. जो 7 नंबर्स अगर सिंगल लिख दिए जाएं, सो यू अंडरस्टैंड कि ये नंबर्स आपके एक पॉलिनोमियल ही हैं, बट इसको कांस्टेंट टर्म वाला पॉलिनोमियल बोलेंगे, और ये कैटेगरी के हिसाब से मोनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसमें एक वन टर्म है. 3x पावर 6 प्लस 13x पावर 5 में 2 टर्म्स हैं. ओनली टर्म्स काउंट करना है, याद रखिएगा. एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हैं आपकी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज हियर कि while writing a polynomial always the term with highest exponent is written first. यानी जब भी कभी किसी पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो हाईएस्ट जो टर्म एक्सपोनेंट वाली टर्म होगी वो फर्स्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे लोएस्ट वाली टर्म लिखेंगे जिसकी पावर लोएस्ट होगी, फिर उसके बाद लास्ट में आप कांस्टेंट लिखेंगे. ओके यानी कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को जब भी राइटिंग वे में लाएंगे मैथमेटिकली तो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे. अंडरस्टैंड? मैंने दिया भी है इसमें. एंड द अदर टर्म्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स. यू सी दिस. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, 17x रेज़ टू द पावर 9 से स्टार्ट किया, देन पावर 7 आया, देन पावर 4 लिया, देन पावर 2 लिया और लास्ट में ये कांस्टेंट ले लिया 10. ओके सो ये एक राइटिंग आइडिया है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में क्या करते हैं कि व्हेन दे सेज दैट द डिवाइड px बाई gx, और gx को ऐसे लिख दिया उन्होंने 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर. ये लीजिए. अब आप इससे किसी को डिवाइड करोगे तो बहुत से जनरली बच्चों को ये लगने लगता अरे ये किस तरह का पॉलिनोमियल लिख दिया. अरे भाई इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, जैसा कि मैंने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी एक्सपोनेंट लेके लिख लो. कैसे आएगा ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये आ गया प्लस 2, और इससे आप इस किसी भी तरह की सॉल्यूशन ले लो, फैक्टर निकालना है या इससे किसी को आपको डिवाइड करना है या कोई भी किसी तरह का सिंप्लीफिकेशन करना है, सो टेक इट योर ऑन कंडीशन. ओके नेक्स्ट है, जैसे टर्म्स के बेस पे क्लासिफिकेशन किया पॉलिनोमियल का, ऐसे ही ये डिग्री के बेस पर है. ओके डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट अमंग द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल इट्स टर्म्स. दिस हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल. ये जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके सी द फर्स्ट एग्जांपल. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन दिस केस हाईएस्ट पावर क्या है 7 है, सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 7. सेकंड केस देखिए, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6. अब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो बच्चे कहेंगे सर अब बताइए इसमें तो 2 वेरिएबल दिया हुआ है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की. अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं है. अंडरस्टैंड? पॉलिनोमियल इस तरह का होता है, पी एक्स इज इक्वल टू तो एक्स एक्स के फॉर्मेट में चलेगा, पी वाई इज इक्वल टू तो वाई वाई के फॉर्मेट में चलेगा, पी जेड इज इक्वल टू गिवन है तो जेड जेड के फॉर्मेट में चलेगा. अब इसमें भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपसे पूछा जाएगी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है 2 और 2, तो आपको 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज द डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अंडरस्टैंड? सो कम टू द पॉइंट. हमारा जो डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट है लीनियर. ओके लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 1. दूसरा है, सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ऑलवेज 2, इसकी हो गई 1 और इसकी हो गई 2. क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे ही कंसीडर करेंगे तो इसकी डिग्री क्या होगी 3. एग्जांपल देख लीजिए, इस पर 2x माइनस 3 में इसकी डिग्री क्या है 1, सो इट इज लीनियर. वाई स्क्वायर माइनस 2 इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या है 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक. ओके एंड थर्ड वन इज इसकी डिग्री क्या है 3, सो इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. 9th क्लास में भी आपने दोनों केस पढ़े हैं, टर्म के बेस पर और डिग्री के बेस पर. नेक्स्ट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल.
ये भी क्लास 9th में इंट्रोडक्टरी दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। Zero of a polynomial, it is that value of the variable at which the value of the polynomial becomes zero. The zero of the polynomial is defined as any real value of x which the value of the polynomial becomes zero. Example देखिए, a real number k is a zero of a polynomial px. Remember, px के फॉर्मेट में है वो पॉलिनोमियल, और इसका रियल नंबर क्या के क्या है, इसका जीरो है, तो व्हाट शुड बी, इट मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा इफ पी के इज इक्वल टू जीरो, यानी पी एक्स की जगह, एक्स की जगह ये एक्स है ना, एक्स, इस एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो गया, के। तो जो भी आगे पॉलिनोमियल दिया होगा, जो भी आगे जो भी टर्म वाइज दिया होगा, उसमें हर जगह एक्स की जगह क्या वैल्यू जाएगी, के जाएगी। और ये सब सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आना चाहिए, जीरो आ जाए, तभी आप कहेंगे दिस नंबर इज ए जीरो। दिस नंबर जो भी आपका आया है, सपोज के आया है, तो के इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल सा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सिंपल, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे, जीरो। एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह, वन वेरिएबल की तरह इसको सिंप्लीफाई करिए और x की वैल्यू क्या निकाल दीजिए, -3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। This value is called zeros. Zero is not zero. This is the value. X is equal to -3/2 is a zero. अभी देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे तो यही जीरो जीरो जो क्वाड्रेटिक वाले चलेंगे ना, इनका नाम हो जाएगा रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, अंडरस्टैंड। और अभी इस चैप्टर पॉलिनोमियल में इसका क्या नेम चलेगा, जो भी x की वैल्यू होगी, जो भी y की वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम लोग जीरो जीरो करके कॉल करेंगे, ओके। इसने चेक भी किया है, इसमें फॉर चेकिंग सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ बोला था पी एक्स इज इक्वल टू में पी के इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेट्स सी कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/2 इन दिस केस, सो देखो रखा उसने पी एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या आ गया, -3/2, और जैसे ही उसने ये वैल्यू यहाँ रखी 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 और +3 को कैंसिल आउट करके क्या रिजल्ट मिल गया, जीरो। फाइनली उसने स्टेटमेंट बना दिया आंसर का। Therefore, the zero of the polynomial px is equal to 2x plus 3 is x is equal to -3/2। लीनियर था, लीनियर का क्या कितना जीरो आया, ओनली 1 जीरो आया कि नहीं आया। सो हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज, लेट px या जो भी पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई करो, और अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है फैक्टोराइज करने के बाद सिंपली, तो फैक्टोराइज करिए और x की वैल्यू निकालिए, वो चाहे जितनी डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो, आपको जीरोज ही मिलते चले जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो तरह से पता लगाना है, एल्जेब्रिक तरीके से और ज्योमेट्रिकल तरीके से। ज्योमेट्रिकल तरीका ये होता है, ये पिक्चर के साथ, ये फिगर के साथ होता है, अंडरस्टैंड। ग्राफिकल तरीका कह सकते हैं इसको, दिस इज द मेथड ऑफ ग्राफ। सो द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए मैक्सिमम 1 पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ग्राफ पर एक्स एक्सिस को कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन बनाया, लीनियर है तो ऑलवेज क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है, और देखिए एक्स एक्सिस को उसने ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। सो पॉलिनोमियल हैज ए मैक्सिमम ऑफ 1 0, यानी लीनियर का 1 0 ही आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट कहाँ, ग्राफ पर, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। ये है आपके क्वाड्रेटिक का फिगर। ये लीनियर का फिगर क्या था, स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक का फिगर क्या बनता है, पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। क्लास 11th में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पता चलेगा आपको, पैराबोला, अंडरस्टैंड। ये देखिए, द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम ऑफ 3 पॉइंट्स। ये देखिए थर्ड में, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। कौन सा फिगर बनाइए, कर्व। सो लेट मी रिवाइज यू, if you have linear polynomial on the graph, you will obtain straight line. If you have quadratic polynomial on the graph, you have always parabola. A parabola भी open up, down up, okay,
अलग अलग 4 साइड से बनता है। एंड व्हेन यू हैव ए कर्व ऑन द ग्राफ देन यू हैव 3 zeros, व्हेन यू हैव पैराबोला यू हैव 2 zeros, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और व्हेन यू हैव स्ट्रेट लाइन देन यू हैव 1 zero। सो नंबर ऑफ जीरोज आपको बड़ा आसान है पता लगाना, ग्राफ को ऑब्जर्व करें ठीक से। अगर ग्राफ में पी एक्स इज इक्वल टू की सिचुएशन दी गई है तो एक्स एक्सिस को देखिएंगे, राइट। और अगर ये लिखा है पी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 7 तो आप वाई एक्सिस को देखिए कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो। यू रिमेंबर पी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंट स्टोरी बोलता है, पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स एक्स एक्सिस के लिए बोलेगा और पी वाई वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन को दिखाएगा। ओके, नाउ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये देखिए स्पेशली मैं डिफाइन करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसमें हमें कम से कम 3 केसेस को डिफाइन करना है ग्राफ पर। पहला, अगर इस पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये ए आपका जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है ये अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा, ओपन अप। ये देखिए ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ये देखिए एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये देखिए ये एक्स और एक्स डैश हो गया ना, ये तो ये कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 zeros हो जाएंगे। जहां से ये यू टर्न ले रहा है इधर से, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स, या इसी को कहते हैं मिनिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं, बस इतना नॉलेज 10th में ले लीजिए, 11th में डिटेल पढ़िएगा इसका। ये कब पॉसिबल होगा, ऐसा ओपन अप वाला पैराबोला कब बनेगा, जब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव होगा। बट जब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तब आपका पैराबोला कैसा बनेगा, ओपन डाउन, नीचे की तरफ खुलेगा कि नहीं। और कंडीशन वही है, ये इसका जो हो जाएगा वर्टेक्स का जो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ये इसके 2 zeros आ जाएंगे यहाँ पर, ये आपका शेप होगा, इसे क्या बोलेंगे, पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको, पैराबोला। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया ना। 10th में यही 2 चीजें याद रखिए कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए पॉजिटिव है तो ओपन सब होगा, 1 नंबर में सवाल बन सकता है, नो डाउट। एनसीईआरटी में भी एक पेज पूरा दिया हुआ है इस पर इंट्रोडक्टरी में। और जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ए नेगेटिव हो तो कहाँ बनेगा, ये बनेगा ओपन डाउन। ओके, सबसे पहले देखेंगे केस 1। हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए डैश। सी द चिल्ड्रन, ये ए हो गया और ये ए डैश हो गया, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ओपन्स डाउन। ओके, ये देखिए ए डैश और ए, ये देखिए 2 zeros होंगे, फिगर का नाम क्या होगा, पैराबोला होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताइए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर इस तरह से पैराबोला ओपन्स अप है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। और डाउन्स में कैसा होगा, ये ए नेगेटिव होगा। बस इतना काफ़ी नॉलेज है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है हियर इज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये देखिए ओनली 1 पॉइंट पर। सपोज अगर कोई इस तरह का दे दिया जाए एक्स स्क्वायर -1 या +1, राइट, ठीक है ना। और अगर यहां माइनस कर दिया जाए और ये प्लस कर दिया जाए तो ए एक्स स्क्वायर में ए आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ओपन्स डाउन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, इसकी डिग्री 2 है तो इस पैराबोला के भी 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अब आप कहोगे सर ये पैराबोला यहाँ से चलते चलते ओनली एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, हो सकता है उसके रिपीटिंग रूट्स आए भाई, हो सकता है उसके डिफरेंट रूट्स आए, बट आएंगे 2 zeros ही आपके, जीरोस को ही मैं रूट्स बोल रहा था अभी, जीरोस 2 ही आएंगे। अंडरस्टैंड। तो एक केस ऐसा बन सकता है एग्जैक्टली 1 पॉइंट वाला, और एक केस ये बन सकता है एग्जैक्टली 1 पॉइंट वाला। ओके, नेक्स्ट है आपके पास केस 3। द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। देखिए ये आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है, नो जीरोस। रिमेंबर, ये भी कहीं टच नहीं कर रहा है, नो जीरोस।
याद रखिएगा, हमें यही देखना है कि हमारा फिगर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमें मिलेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब 10th क्लास का बेसिक स्टार्ट होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी डिस्कस किया। लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी हम लीनियर डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर डिस्कस में जब जीरोज हमें फाइंड करने होते तो क्या बताया था कि इस ए एक्स प्लस बी को इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ज़ीरो, और इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका एक ही रूट आएगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी रूट को सपोज हमने कह दिया अल्फा, इट्स 1 0 क्योंकि लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है। अब ये प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है कि वेरीफाई कैसे कर दिया जाए, जीरो तो निकाला है तो आप यहीं पर सीख लीजिए। अल्फा जो आपने निकाला है यहाँ माइनस बी अपॉन ए, वो इक्वल टू आना चाहिए माइनस कांस्टेंट टर्म बी यहाँ कांस्टेंट है, अपॉन में आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कौन है, ए है, इसलिए तो बना माइनस बी अपॉन ए। सो इट्स वेरीफाई, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देख लो एक, पहले कहता है फाइंड द जीरोज, तो जीरो निकालने के लिए क्या करना चाहिए, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी आपके पास, माइनस 4 अपॉन 3 आ गई ना। अब इसे आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे आप, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x और आगे क्या लगाओगे, माइनस, दैट विल बी आल्सो माइनस 4 अपॉन 3। सो द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इज माइनस 4 अपॉन 3। सिंपल है, कोई भी बच्चा जीरो निकाल सकता है। अभी देखिएगा क्वाड्रेटिक में आप क्या करने वाले हो। क्वाड्रेटिक में जब भी अगर आपको डिस्कस करना हो तो उसके फैक्टराइजेशन करिए, 2 फैक्टर आएंगे, फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 करिए, एक 0 आएगा अल्फा और दूसरा 0 आएगा बीटा। फिर दोनों को कैसे वेरीफाई करेंगे मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए, आपके लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी आपको खाली एक बार ओपन आइज से देख लेना है और सभी के आंसर आपके करेक्ट निकलेंगे। ओपन आई से देख करके आप आंसर बता देंगे और पीछे एनसीईआरटी से टैली भी कर लोगे। मैं कुछ सैंपल लेके आया हूँ। सैंपल में ये कह रहा है फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। जब पी एक्स लिखा हुआ है तो वी सी ओनली एक्स एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस को इस कर्व ने, इस फिगर ने ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है तो 1 0 होगा। इस फिगर ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। इस फिगर में थर्ड में आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। बाकी तीनों आप कर लेना, नो प्रॉब्लम। या अभी देख के बिल्कुल विजिबल हो जाइए और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि अगर कोई भी फिगर दिया हो नंबर ऑफ जीरोज आप बिल्कुल 1 ऑब्जर्वेशन में देख के ही बता दें कि इसमें इतने जीरोज होंगे। ओके, वेरी गुड। कम टू द पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के हमने 2 जीरोज लेट किए, एक को लिया है अल्फा और एक को लिया है बीटा। एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू द के ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो फिर उसके पावर कोफिशिएंट कंपैरिजन से आपका यही रिजल्ट आता है। सम ऑफ जीरोज आएगा माइनस बी अपॉन ए, ये देखिए बेटा ये माइनस बी अपॉन ए, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है वो आएगा सी अपॉन ए। ये देखिए ये यहाँ का सी और सी अपॉन ए। फर्स्ट ये माइनस बड़ा बच्चे भूलते हैं, ये माइनस नहीं भूलना है कभी। सम ऑफ जीरो में माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में सी अपॉन ए। और ये ए बी सी तीनों क्या है मैं बता देता हूँ। बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए है, ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, और जो कांस्टेंट है वो आपका सी है। तो जब भी आपसे कहा जाए फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, उसके 2 फैक्टर्स आएंगे, ईच फैक्टर इक्वल टू 0 करेंगे आप और x की एक वैल्यू यहाँ निकालेंगे, सेकंड फैक्टर से अदर वैल्यू निकालेंगे, एक वैल्यू को आप अल्फा बोलेंगे और सेकंड वैल्यू को बीटा बोलेंगे। अंडरस्टैंड।
और फिर आप वो कहे वेरीफाई इट, तो वेरीफाई करने में बहुत सिंपल है, जो दोनों जीरो आपने निकाले हैं दोनों का सम करिए, सम करने के बाद फिर देखिए आपके इस पॉलिनोमियल में बी और ए और सी की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए में पुट करिए, अगर दोनों एल एच एस आर एच एस इक्वल हो जाए, हैंस वेरीफाइड। नॉट इन ओनली वन, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तो अल्फा इंटू बीटा करिए, दोनों जीरोज जो आपने फाइंड आउट किए हैं उनका प्रोडक्ट करिए और सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा आ जाए, हैंस वेरीफाइड। सिंपल, दो स्टेप याद रखने हैं, पहले फाइंड द जीरोज, अल्फा और बीटा निकाले, फिर वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए से, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए से, राइट। कम टू द एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी सिंपल, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करिए, फाइंड द जीरोज। अब देखिए क्वाड्रेटिक मिल गया, क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आया ना, कैसे इसके फैक्टोराइज निकालेंगे, क्योंकि हमें 2 जीरो चाहिए, तो 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7, बोलिए मिडिल टर्म स्प्लिट अप हो गई कि नहीं हो गई, तो इसके फैक्टर कौन कौन से आए, x प्लस 2 एंड x प्लस 5। व्हेन यू डू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये देखिए, देन x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। व्हेन यू डू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की अदर वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। अब आप इसको बोलिए अल्फा और इसको बोल दीजिए बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंड। अब आपको जो फर्स्ट काम केस था आपका वो कंप्लीट हो गया, फाइंड द जीरोज। सेकंड यहां से शुरू होता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मैं वेरीफाई करना फिर से एक बार बता देता हूं, सम ऑफ जीरोज, ये हो गया अल्फा प्लस, ये प्लस लगा है ना, बीटा, राइट। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब याद करिए दैट वाज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू देखिए 7 है, माइनस फॉर्मूले में होता है, राइट, और ए की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, ये देखिए 1 है। अल्फा इंटू बीटा किया, ये देखिए -7 इज इक्वल टू -7, ये 10 इज इक्वल टू 10 आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट, हैंस वेरीफाइड, यू राइट देयर, हैंस वेरीफाइड, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। So how to find out the zeros and how can we verify the relationship between zeros and coefficients? भाई b a b c coefficient c तो हैं, x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट। लेकिन रिवर्स क्वेश्चन ले लेते हैं अब कि अगर हमको जीरोस फाइंड करना आने लगे, तो जीरोस अगर गिवन में दे दिए जाएं तो फिर क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक दिया था, जीरो निकाल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, जीरोस की कंडीशंस देंगे आपको और क्वाड्रेटिक बनवाएंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 और 2। ये तो डायरेक्ट ही दे दिया उसने, सम दे दिया, सम 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 फर्स्ट है, ये देखिए -3 रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका दोनों जीरोस का 2 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेट कर लेना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि ऐसे लिखा करिए, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज भी अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस गिवन में दिया हुआ है -3, राइट, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या दिए, क्या हमने फॉर्मूला याद किया था, -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि गिवन में दिया हुआ है, दैट इज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिया था क्वाड्रेटिक में, c अपॉन ए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत ध्यान से सुनिए, सम ऑफ जीरोस को लिखेंगे -3 अपॉन 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखेंगे 2 अपॉन 1, और देखो कंपेयर करो सामने टू, बिल्कुल जस्ट सामने, a यहाँ पर 1 है और a यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और बनता है, आप पूछ सकते हो सर यहाँ पर अगर -3 अपॉन 2 होता और यहाँ पर 2 अपॉन 3 होता, तो मैं बोलता बेटा 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो a की वैल्यू 6 हो जाती है। यानी 8 का डिसीजन एलसीएम से होता है दोनों के डिनोमिनेटर से।
यहाँ 1 1 बाय द वे, तो 1 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 होगा, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। नाउ दिस ए इज इक्वल टू 1 पुट इन द फर्स्ट केस, इसमें यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू -3, यानी कि +3 हो जाएगा बी की वैल्यू, राइट। ए की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे इसमें, तो ये क्या बनेगा, c इज इक्वल टू 2। ये देखिए नाउ अब आपका जो केस था कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब आप ए बी सी की ये तीनों वैल्यू उठा करके इसमें आप पुट कर दीजिए, आपका रेडीमेड क्वाड्रेटिक तैयार। ये देखिए रखा उसने, यहाँ रखा था 1, तो ये हो गया 1x² + 3x + 2। 1 लिखो ना लिखो, ऑटोमेटिकली 1 सभी का कोफिशिएंट होता है, सबका मालिक 1, राइट। नेक्स्ट, find the sum and product of the zeros of the polynomial px is equal to 4x² + 3x + 2। रिवीजन के लिए दे रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये 4x² + 3x + 2 में ax² + bx + c में what is a 4, what is b 3, understand, and what is c 2। चलिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c कितना हो गया, 2। सो -b/a में जैसे ही b और a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज -3/4। और जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो में c/a में आप वैल्यू रखेंगे 2/4, कैंसिल आउट करेंगे, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1/2। लो सम ऑफ द जीरोज आ गया -3/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया 1/2। कम टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इस क्वेश्चन की तरह जो हमने पीछे सीखा था, ये एग्जाम्पल 4 की तरह, जिसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन थे। अब ये क्वेश्चन आपको देखना है। फर्स्ट है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली गिवन। ये है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक और मार्केट में बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है कि सर हम तो ऐसे भी बनाते हैं, हमको ऐसे भी बहुत से राइटर्स की बुक में मिला है, px इज इक्वल टू ऐसा लिखा था x² प्लस -x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। My student, my dear student, my request to you, please first you follow the NCERT procedure। क्योंकि अगर आपको आंसर टैली करने की हैबिट पड़ गई है और अगर आपको ये सम ऑफ जीरोज में -3/4 और 1/2 दे दिया जाएगा ना, तो आपके पीछे की आंसर सीट का वो आंसर इस मेथड से नहीं आएगा। आएगा भी तो कैसे आएगा, आप इज इक्वल टू 0 करोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर कहोगे 0 इंटू डिनोमिनेटर का इंटू होगा तो वो 0 हो जाएगा, देन यू विल गेट द आंसर। तो आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्मेट में बात नहीं हो रही है, ओनली पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में बात हो रही है। तो आप इस मेथड को फॉलो करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और जब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो इस फॉर्मेट x² bx + c में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे और आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। प्लीज़ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। हाँ, अलग बात है अगर नॉर्मल दिया है, फ्रैक्शन में नहीं दिया है, यू मे पुट द वैल्यू डायरेक्ट इन दिस फॉर्मेट x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा आपका रेडीमेड, टाइम भी बचेगा, कर सकते हो। लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है और फिर कहो सर आंसर नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो सर इज इक्वल टू 0 करने पर और ये सब करने पर आ रहा है, दैट इज नॉट प्रॉपर। ठीक है ना। सो यू मेक द प्रैक्टिस, these questions are from your textbook NCERT। एक्सरसाइज 2.2 भी आपकी इसी लेवल की है। 2.2 में तो फर्स्ट केस ये कहता है फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस में बताया है आपको। सबसे पहले आप इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, फिर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से -b/a c/a से LHS RHS इक्वल करिए, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, t² - 15 को आप क्या ले लेना, √15 का स्क्वायर, तो बन जाएगा a² - b²। तो a + b इंटू a - b से दोनों फैक्टर को इक्वल 0 करोगे तो अल्फा एंड बीटा दोनों आ जाएंगे, देन यू वेरीफाई इट।
बट यू सी दिस प्रॉब्लम, इसमें आपको क्या लगता है 6x² माइनस 3 कॉन्स्टेंट बीच में आ गया, जबकि ये बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या है ax² प्लस bx। ये पहली हैबिट डाल लीजिए कि इस जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आपको आ जाए। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या अदर जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखी जाती है। ओके, तो जितने भी क्वाड्रेटिक हैं उनके फैक्टर ले लीजिए। जैसे ये 4u² प्लस 8u में फैक्टर्स लेने की क्या ज़रूरत है, 4u कॉमन ले लो तो ऑटोमेटिकली 2 फैक्टर बन जाएंगे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फिर वही बात आ गई, या तो आप px = x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूले में पुट करिए। तो मैंने मना किया है कि फ्रैक्शन वाला मत करिएगा, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो आप उससे, बट ऐसे क्वेश्चन आप सबसे पहले वही करेंगे, लेट px = ax² प्लस bx प्लस c इज द quadratic polynomial, alpha and beta are the zeros, understand? Then find the value of a b c, वो जो कंपैरिजन करके मैंने बताया था, a की वैल्यू कैसे आती है, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके आती है, राइट? कर लोगे अब आप लोग। सो दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी फॉर यू। और जब तक मैथ्स नहीं करोगे बैठ के पेन और रफ कॉपी लेकर के, तब तक आपको एंजॉय नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। बिल्कुल आप जुट जाइए और शुरू कर दीजिए, है ना? धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि अभी हमें इस कोविड-19 के पीरियड से दिमाग से बाहर निकलना है। अब ये चीज़ जो है आसपास यहाँ वहाँ घूमती ही रहेगी सोसाइटी में, कोविड कोविड कोविड, ठीक है ना, कोरोना कोरोना। डोंट वरी, धीरे 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 मैं आपके इस तमाम चीज़ों की काउंसलिंग के लिए एक छोटे छोटे 5-5, 7-7 मिनट के भी वीडियोस देने वाला हूँ, जिससे आपको ये लगेगा नहीं स्कूल जैसा ही हम घर पे कर रहे हैं, स्कूल से अच्छा हम घर पे कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी माइंड भी अपसेट हो जाता होगा, बहुत देर तक ये वीडियो देखना, बहुत देर तक पढ़ना लिखना, फिर वीडियो से दिमाग भर गया तो उठा के दूसरी चीज़ पे उंगली चला देना। प्लीज़ कंसंट्रेट करिए, जब तक आप मैथ्स करेंगे तब तक आपका माइंड बिल्कुल आपके ब्रेन के सेंटर पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा। सो डू मैथमेटिक्स डेली, नॉट ज़्यादा नहीं करना है, 4-5 क्वेश्चंस डेली करते रहिए, ताकि आपका मैथमेटिक्स लीगल पॉइंट स्ट्रॉन्ग रहे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? इसमें भी आपका वन एग्जांपल ओनली एनसीईआरटी में गिवन है। और जैसे क्वाड्रेटिक की एक जनरल फॉर्म होती है, ऐसे क्यूबिक की भी एक जनरल फॉर्म है। ये क्या है, ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सभी के कॉफिशिएंट को ध्यान रखिएगा, कॉफिशिएंट, और ये कांस्टेंट है d। तो बताइए इसकी डिग्री क्या है, 3, तो इसके 3 जीरोज होंगे, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा और एक हो गया गामा, राइट? अब इसमें आपको पॉइंट नंबर 1, अगर आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है तो फिर वही सिस्टम आ गया, -b/a। आप कहोगे सर ये कैसा है, लीनियर का भी अल्फा निकाला था तो -b/a, क्वाड्रेटिक का भी निकाला तो -b/a है। यस इट इज -b/a। इसके बाद सेकंड पॉइंट में इसको लेता हूं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, 2 मतलब अल्फा बीटा गामा में पहले 2 का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज इक्वल टू c/a। यहां से कंपेयर करो, ये देखो -b/a हो गया सम ऑफ जीरोज, c/a हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। इसको लोग बोल भी नहीं पाते हैं, यही बोलते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज c/a। और लास्ट में आएगा नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। ये आपका रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए होता है, लेकिन आपके लिए मुसीबत कब खड़ी होगी, जब इस डिग्री 3 के साथ ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया जाए और क्वेश्चन कह दिया जाए फाइंड द जीरोज। 9th क्लास याद करिए, रिमाइंडर थ्योरम से क्यूबिक वाले फैक्टर निकालते थे, 3 फैक्टर, और जिस स्टूडेंट ने तीनों फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, समझ लीजिए उसको तीनों जीरोज भी मिल जाएंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा। निकल गया फियर अंदर से। कैसे निकालेंगे फैक्टर, और रिमाइंडर थ्योरम से पकड़ेंगे लास्ट वाली टर्म +1 -1 रख के, जिससे जीरो आ जाए, दिस इज द फैक्टर, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, जिसे 0 हो जाए फिर उसके बाद उसको आप डिवाइड करके कोसेंट को फैक्टराइज कर लीजिए, तो 2 फैक्टर फिर से आ जाएंगे, तीनों फैक्टर निकाल के इक्वल टू 0 करिए, फर्स्ट को अल्फा, सेकंड को बीटा और थर्ड को गामा बोल दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए इसमें। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपका एग्जांपल नंबर 5 है वो, उसने कहा वेरीफाई 3 - 1 - 1/3 इस px इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 का क्या है, क्या हैं ये तीनों जीरोज हैं। इसमें से एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। तो ये वेरीफाई करना तो बड़ा आसान है। इस px इज इक्वल टू में x की जगह पर एक बार 3 रख के देखो, ये देखो 0 आ गया। इस अब -1 रख के देखो, ये देखो 3 रखा उसने यहाँ पर, -1 रखा यहाँ पर, ये भी 0 आ गया, ये देखिए ये भी 0 आ गया। लास्ट का जो उसने लिया है -1/3 वो भी px में लिख के पुट करके देखा, वो भी उसका 0 आ गया। दैट मीन्स 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब आती है वेरिफिकेशन की बारी। अंडरस्टैंड, इस वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है, यानी जो तीनों दिए हैं तीनों का निकालना है सम। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले पता लगाओ b -5 a 3, और जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो -b/a ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, बना कि नहीं बना, दिस +5/3 इज इक्वल टू 5/3। बताइए सम ऑफ जीरोज LHS RHS वेरीफाई हो गया कि नहीं। सेम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -11/3 और c/a भी आपका -11/3 आएगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ देखो c की वैल्यू -11 है ना, c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 3 इंटू -1 -1/3 का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आया कि नहीं आया। तो जब आप -d/a की वैल्यू यहाँ से लेके आएंगे तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/3 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। जीरोज गिवन है तो वेरिफिकेशन सिंपल है, 9th स्टैंडर्ड का हो जाएगा। लेकिन वेरिफिकेशन 10th पे उसने पूछ लिया, इसलिए डोंट वरी, ये भी आप कंफर्मली कर ही लोगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, याद आया कि नहीं, बट यहाँ फॉर पॉलिनोमियल है। सो पॉलिनोमियल कैसे लिखे जाते हैं, px इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू, अगर px को gx से डिवाइड करेंगे तो qx कोसेंट होता था, नीचे rx लिखते थे, याद करो 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, rx नीचे रिमाइंडर आता था। सो द स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम इज इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद gx इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल qx यानी कोसेंट एंड rx यानी रिमाइंडर सच दैट, ये देखिए px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। माय डियर स्टूडेंट, आपको नहीं लगता है ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है ना। लेकिन ऐसे कब तक ये डिवीजन कंटिन्यू करते चले जाओगे, कहीं तो रुकना पड़ेगा। यहां कंडीशन देखिए, डिवीजन वहीं रुकेगा जहां rx यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, या फिर डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx हो जाए। मैं ऐसे बताता हूं, ये हो गया आपका px और इसको डिवाइड कौन करेगा, gx, और आपका जो कोसेंट आएगा वो क्या आएगा, qx, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, rx। सी degree of rx should be less than degree of gx, degree of rx should be less than degree of gx। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है मैंने, 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है बाई x प्लस 2 से। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, gx, ये आपका क्या हो गया, px। डिवीजन किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड 9th क्लास में सीखा होगा आपने, पक्का ना। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आ जाएगा, 2x - 1, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3,
अब ये 3 को मैं कहूँ इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे 0 है, क्योंकि x पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो ना। तो बताइए इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, यानी Rx इज लेस देन Gx, नो डिवीजन पॉसिबल। यहीं रुक जाइए और 3 को रिमाइंडर डिक्लेयर कर दीजिए, है कि नहीं। डिवाइड करने के बाद यहां भी बोल सकता है वेरीफाई द डिविडेंड डिवाइजर एंड कोसेंट प्लस रिमाइंडर के साथ। तो देखिए जब आपने निकाला x प्लस 2 से डिवाइड किया gx, इंटू किया qx, प्लस किया रिमाइंडर, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी px। px कौन था आपका, है डिविडेंड, राइट। तो वेरिफिकेशन हो गया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये एक पॉलिनोमियल्स का जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये बहुत सिंपल फॉर्म में है। उसी बच्चे को सिंपल लगेगा जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से पॉलिनोमियल डिवाइड करना आता होगा। आई थिंक सो दैट इस लॉकडाउन में लॉन्ग डिवीजन भी सीख लो जिन्होंने नहीं सीखा है, तो है कि नहीं। वो 9th की टेक्स्ट बुक में कितना सिंपल तरीके से दिया हुआ है, अदरवाइज किसी दिन देखेंगे फिर हम भी। मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 9 को प्रेफर किया है क्योंकि सीबीएसई वालों को ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। कहा फाइंड ऑल द जीरोस। अब देखिए यहाँ लिखा है ऑल जीरोस, ये आपका पॉलिनोमियल है, 2x पावर 4 से स्टार्ट होता है -2 तक। बट इनकी कंडीशन देखिए, इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोस आर -√2 और +√2। ये देखिए ऑल जीरोस निकालना है आपको। डिग्री क्या है इसकी, 4, तो इसके कितने जीरो होंगे, 4। लेकिन 4 में से आपकी मदद कर रहा है वो 2 जीरोस दे दिए, तो बचे 2। अब कैसे निकालेंगे इन दोनों जीरोस को, क्योंकि x के फॉर्मेट में ये पॉलिनोमियल है, तो इन जीरोस को ले लो, x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू -√2। तो +√2 को लेफ्ट साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस को x -√2, और जब माइनस वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x + √2, और दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बन गई a - b और a + b, इट बिकम a² - b²। भाई x का स्क्वायर x² हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब बताइए ये पॉलिनोमियल x² - 2 दिया किसने, उन 2 जीरोज ने दिया, √2 और -√2 ने दिया कि नहीं दिया। ऐसे केस में अब 2 अदर जीरोस फाइंड करना है, तो आप इस x² - 2 से डिवाइड कर दो इस होल पॉलिनोमियल को। तो जो कोशेंट में आएगा 2x² - 3x + 1, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टोराइज कर दो मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके, तो एक वैल्यू आएगी x की 1/2 और एक वैल्यू आएगी आपकी 1। यानी जिसकी डिग्री 4 थी, ये देखिए 4 थी इस पॉलिनोमियल के, 2 जीरोज उस प्रॉब्लम बनाने वाले ने खुद दे दिए, 2 हमने ये खुद फाइंड कर लिए। तो देखिए आंसर क्या कहता है कि इसके 4 जीरोज ये आ गए। तो जब भी 2 ऑफ इट्स जीरोज दे दिए जाएं, दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड आउट अदर 2। अंडरस्टैंड। अब मुसीबत अगर आपको लेने की आदत है क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप का, तो मैं बताता हूं, आप एक काम करिएगा, इसको ले लीजिए फर्स्ट जीरो और √2 को ले लीजिए सेकंड जीरोज, फाइंड अदर 2, तो आंसर -√2 और 1/2 आना चाहिए। अगर हिम्मत है तो निकाल के दिखाइएगा, निकलेगा, इसका भी निकलेगा। एनीवे करिएगा। और इस एग्जांपल 9 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। On dividing this polynomial x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx unknown, the quotient x - 2, remainder -2x + 4, क्या फाइंड करना है, gx। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है आपने, px = gx × qx + rx, याद आया, where rx = 0 या डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ gx। सिंपल है, px की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, gx को एज इट इज रहने दीजिए, qx का x - 2 यहाँ पर ले आइए और rx का -2x + 4 ले आइए यहाँ, फिर ट्रांसपोज कर दीजिए इन सभी टर्म्स को इधर लेफ्ट में, px विल चेंज और qx की जो वैल्यू है उससे यहाँ इसको डिवाइड कर दीजिए। बस सिंपल है, जो कुछ भी वैल्यू आपकी रिमेनिंग आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ gx। अंडरस्टैंड करो, आएगा।
बिल्कुल आएगा, और नहीं आएगा देन यू टेल मी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि जब भी आप इस तरह का डिवीजन पॉलिनोमियल का या किन्हीं टू पॉजिटिव इंटीजर का डिस्कस करें तो इमीडिएट कनेक्ट करिए कि ये किस थॉट या किस कॉन्सेप्ट से आया है। बाबा यूक्लिड आई कॉल ऑलवेज every mathematician who has beard and stylus बाबा, बाबा भास्कराचार्य, बाबा आर्यभट्ट, बाबा यूक्लिड, बाबा पाइथागोरस। सो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड थर्ड करिएगा, थर्ड क्वेश्चन पूरा करिएगा आप। 5 क्वेश्चंस को आप में ले लीजिएगा, इसके 2 एंड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, है ना। इसके बाद एक एक्सरसाइज 2.4 भी है जिसको आप लोग बोलते हैं इससे एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं हो कनेक्शन है, इसका एग्ज़ाम से पूरा कनेक्शन है। इस बुक में कुछ भी लिखा हुआ स्टार मार्क क्वेश्चन आर नॉट लेवल फॉर द एग्जामिनेशन दिस एंड दिस सब बेकार है, आपको सारी बुक लगानी है, अंडरस्टैंड। सो इसके आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जरूर कर लीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और इसको आप देख लीजिए। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके वन ऑफ इट्स जीरोज 1 है, क्योंकि मैंने x की वैल्यू 1 इसमें पुट करके देखा तो मुझे क्या मिला था, इज इक्वल टू 0। तो इसका एक 0 अगर 1 आया तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसका एक फैक्टर आ गया x माइनस 1। मैंने इसीलिए बता रहा हूँ। अब आप चाहे तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करोगे तो कोसेंट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसकी डिग्री 2 है, मिडिल टर्म को 2 को स्प्लिट अप कर दीजिएगा तो इसके 2 फैक्टर फिर आ जाएंगे, x प्लस 1 और x माइनस 3। तो देखिए एक तो 1 0 जब दिया था तो एक 0 1 हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 से लेंगे तो एक माइनस 1 आ जाएगा और एक 3 दे देगा। सो नाउ ऑन इक्वेटिंग ईच ऑफ दिस फैक्टर टू इक्वल टू द 0, तो जीरोज आर 1 माइनस 1 और क्या बन गया, 3 बन गया। ठीक है कि नहीं। तो वही 9th वाला प्रोसीजर है ये वाला बेटा। जब भी कभी आपको फाइंड आउट करना हो हाउ टू फाइंड आउट द जीरो, चाहे क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, सारे 9th के फैक्टराइजेशन को माइंड में रिफ्रेश करिए, 100% आपको करेक्ट जीरोज मिलेंगे। ओके। सो मैंने अब ये अभी जो फर्स्ट वीडियो अपना बनाया था चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक की सीबीएसई ने किस टाइप के स्टैंडर्ड और बेसिक क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पूछे हुए थे, ये मैंने इसी चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं कि सीबीएसई ने 2020 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर का सबसे अच्छा लगता है मुझे कि आपको इसके जीरोज फाइंड करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके वो वीडियो भी चाहे देख के आप एक बार रिफ्रेश हो जाइएगा, उसमें भी मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करना सिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम पर m इंटू एम प्लस 3 दे दिया है उसने, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर जो बेसिक में 21 आया हुआ था 3 मार्क्स का, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। तो देखिए 9th क्लास का नॉलेज काम में आ जाएगा। तो आप सर्च करिएगा किस पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव और होल नंबर में है, बस इतना आपको अगर पता चल गया तो आप बता दोगे कि ये पॉलिनोमियल है। पूछता है हाउ मेनी अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक वही है जिसकी डिग्री 2 है, अंडरस्टैंड। ये सब बन जाएंगे आपको। पूछा हुआ है 7th क्वेश्चन, देखिए ये वाला, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्यूबिक। क्यूबिक की डिग्री क्या होती है, 3। ये तो कोई भी एक बार मुझे सुना होगा या बुक में कहीं जिसने देखा होगा वो फट से बता देगा। लीनियर की डिग्री 1 तो उसका 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 तो उसके 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है उसके 3 जीरोज होते हैं, अंडरस्टैंड। हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग आया था। क्वेश्चन नंबर 22 था, शायद ये बेसिक में आया था कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बाई 2 माइनस एक्स से डिवाइड करना है। अब जिसको 2 माइनस एक्स बुरा लगता हो वो ऐसे लिख सकता है, माइनस एक्स प्लस 2 से डिवाइड करो। तो बेटा जो इसके डिवीजन से आएगा आंसर वही इसके डिवीजन से भी आएगा आंसर, बट यू हैव टू ट्राई एट वंस। एक बार तो आपका ट्राई बनता है। 32 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये 4 नंबर का है, नहीं 3 का है, वो 2 का था। 3 मार्क्स का है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आप कुछ मत करिए, इस क्वाड्रेटिक में सबसे पहले फाइंड करके रख लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अंडरस्टैंड, अल्फा इंटू बीटा। वैसे मैंने उस वीडियो में कंप्लीट बताया हुआ है। फिर आप इसका ले लीजिएगा एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा।
तो ये इट बिकम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर राइट नाउ, एंड यूज द आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की पूरी वैल्यू मिल जाएगी जब आप अल्फा बीटा उसमें पुट करेंगे, अंडरस्टैंड। और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा रहेगा तो उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं, तब आप ये बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का ही तो कॉन्सेप्ट है जिसे सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए आता होगा, जिसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए आता होगा, तो क्या वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है? 100% करेगा एंड करेक्ट आंसर निकालेगा। सो इट्स टू लॉन्ग, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और अब कोशिश करिए धीरे 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 आपको घर में भी स्कूल सा लगने लगे, ठीक है। मैं ऐसी कुछ चीज़ें अब करने वाला हूँ कि आपको घर में भी स्कूल से लगने लगेगा, तो जिस दिन अचानक से स्कूल खुल जाएगा ना तो आपको नया नया नहीं लगेगा। एनीवे, आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।